खबर के साथ में करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद में लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है और इसी बीच में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य से जुड़े हालिया विवाद पर कड़ा बयान देते हुए सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया है। तेज प्रताप ने अपने पार्टी के इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर करके रख दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। उन्होंने आगे बिना नाम लिए तेजस्वी यादव के सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव और रमीज पर हमला बोलते हुए लिखा कि सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तेज प्रताप ने आगे लिखा कि जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है और अब इन जयचंदों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। तेज प्रताप ने अपने पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। राज्य सरकार ने आईएएस अफसर वी श्रीनिवास को राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया है। कार्मिक विभाग ने रविवार को नियुक्ति के आदेश जारी किए। सुधांशु पंत के रिलीव होने के साथ ही श्रीनिवास सोमवार को चार्ज लेंगे। श्रीनिवास पिछले 7 साल से केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। उन्हें 14 नवंबर की शाम को ही केंद्रीय डेपुटेशन से राजस्थान के लिए रिलीव किया गया था। वी श्रीनिवास को मुख्य सचिव के साथ राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के अध्यक्ष, मुख्य आवासीय आयुक्त और दिल्ली का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। जयपुर में पाथेयकांड संस्थान के नारद सभागार में ज्ञान गंगा प्रकाशन की ओर से आयोजित और जीवन समर्पित ग्रंथ विमोचन समारोह आयोजन हुआ, जिसमें सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शिरकत की। इस दौरान सर संचालक ने राजस्थान के दिवंगत 24 प्रचारकों की जीवन गाथाओं पर आधारित नए ग्रंथ को गौरव, प्रेरणा और कठोर पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करने वाला बताया और स्वयंसेवकों से आग्रह किया कि वो इस परंपरा को केवल पढ़े ही नहीं बल्कि अपने जीवन में आत्मसात भी करें। उन्होंने कहा कि 100 वर्ष पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि साधारण सी शाखाएं राष्ट्र निर्माण का केंद्र बनेंगी, लेकिन स्वयंसेवकों के त्याग, अनुशासन, सेवा भाव ने संघ को समाज में सम्मान और स्वीकार्यता दिलाई। हमारे वरिष्ठ बंधुओं ने जो किया है उसके प्रति कृतज्ञता और इसकी आवश्यकता है, इसलिए इसका अध्ययन, ये इस ग्रंथ का प्रयोजन है। इस ग्रंथ को पढ़ना, पढ़ के उनके प्रति कृतज्ञता, मन में उनके प्रति एक गौरव का भाव, ये तो ठीक ही है, लेकिन काम उससे नहीं चलेगा। ये हम कर रहे, उनके स्वर्गस्थ आत्माओं को अच्छा नहीं लगेगा। आप भी इन सबको जानते हो, उनके स्वभाव को जानते हो, उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसको पढ़कर एक शतांश उनका भाव अपने जीवन में आ गया, अपने कृति से प्रकट हो गया, तो वो प्रसन्न होंगे। डॉक्टर साहब के गाने में कण कण भी यदि अणु में तेज हो तुम्हारा, चमकाए तिमिर भरा भूमंडल सारा, ऐसा कहते हैं। ये जीवन ऐसे है। तो दिवंगत प्रचारकों की जीवनी पर आधारित ग्रंथ का विमोचन हुआ और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मोहन भागवत ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ग्रंथ विमोचन समारोह, दिवंगत प्रचारकों के जीवन पर आधारित ग्रंथ का यह विमोचन कार्यक्रम था और बेहद ही भव्य ये कार्यक्रम रहा। जिला प्रभारी एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम ने करौली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने जनजातीय उत्थान का संदेश दिया और जनजातीय कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया।
एसपी ऑफिस में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में मंत्री बेढ़म ने नए अपराध कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने गंभीर मामलों के त्वरित निस्तारण और आमजन में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। मंत्री ने पुलिस जवानों द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बैठक में भाग लिया। उन्होंने अपराध नियंत्रण को पुलिस की प्राथमिकता जिम्मेदारी बताया और नए कानूनों के पालन में कोई ढिलाई न बरतने को कहा। मंत्री ने जिले में तैनात नवनियुक्त पुलिस अधिकारियों से उनके क्षेत्र के अपराध स्थिति पर जानकारी ली और संगठित अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें शीघ्रता से निस्तारित करने को कहा। बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, सपोटरा विधायक हंसराज मीणा, एसपी लोकेश सोनवाल और एएसपी, साथ ही डीएसपी और विभिन्न थाना के अधिकारी उपस्थित थे। देखिए, पूरे देश में आज 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया। भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती समारोह भी है और इन 150 वर्षों में भगवान बिरसा मुंडा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम लोग सीख कर कितना आगे बढ़ पाए, इसका चिंतन भी किया जाए। और अब खबर जयपुर से है, जहां रविवार को बगरू विधायक एवं भाजपा जयपुर संभाग प्रभारी डॉक्टर कैलाश वर्मा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की कार्यशालाओं में सक्रिय रहे। उन्होंने हवा महल, जमवारामगढ़ और दौसा के लालसोट विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यशालाओं को संबोधित करते हुए भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर टोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक करने और बीएलओ के साथ समन्वय कर मतदाता सूचियों को पारदर्शी एवं सही तरीके से अद्यतन कराने का निर्देश दिया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि एसआईआर अभियान लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शी मतदाता सूचियां आवश्यक है। कार्यशालाओं में हवा महल विधायक बालमुकुंदाचार्य महाराज, जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा, लालसोट विधायक रामविलास मीणा, भाजपा जिला अध्यक्षगण, विधानसभा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद थे। जयपुर में द पैलेस स्कूल द्वारा आरटीई श्रेणी में प्रवेश देने से इनकार करने पर संयुक्त अभिभावक संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ ने हाल ही में आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की बच्ची को प्रथम कक्षा में तुरंत दाखिला दिया जाए और आदेश न मानने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई, लेकिन स्कूल ने इसे नजरअंदाज कर दिया। संघ के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना शिक्षा व्यवस्था पर हमला है और बच्चों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। संघ ने शिक्षा विभाग से स्कूल पर सख्त कार्रवाई, अनुपालन रिपोर्ट और आरटीई उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर दंडात्मक नीति लागू करने की मांग की है और आरटीई अभिभावकों की बैठक मंगलवार दोपहर 12:30 बजे शिक्षा संकुल के मुख्य द्वार पर आयोजित की जाएगी। सुजानगढ़ स्थित गोपाल गौशाला में रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मेघवाल के पुत्र एवं विधायक मनोज मेघवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के दौरान उपस्थित नेताओं ने गायों को हरा चारा व गुड़ खिला करके पुण्यतिथि पर सेवा कार्य भी किए। विधायक मनोज मेघवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने लगभग 40 वर्षों तक राजनीति में सक्रिय रहते हुए क्षेत्र की सेवा की और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में उनका कद बेहद ही ऊंचा था और सुजानगढ़ की जनता उन्हें विकास पुरुष के नाम से जानती है। आज स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिन्होंने लंबे समय तक इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उनकी 5वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ गोपाल गौशाला में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए। पूरी उनकी टीम आज उनकी भावना के अनुसार गायों को गुड़ खिलाकर, हरा चारा खिलाकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत लंबा समय उन्होंने सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए काम किया। उनका मुख्य
ध्येय हमेशा विकास का रहा। उन्होंने राजनीति की तो सिर्फ विकास के लिए की कि कैसे इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, कैसे आम आदमी का विकास हो, कैसे ये मेरा विधानसभा क्षेत्र मुख्य धारा में आए, कैसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्र बने, उसके लिए निरंतर उन्होंने अपने जीवन में प्रयास किया। और आज हम सब लोग यही संकल्प लेते हैं कि जो उनके मार्ग है उस मार्ग पर हम चलें, जो उन्होंने विकास का रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चले, जो उन्होंने आम आदमी की सेवा के लिए जो राजनीति की उसी अनुरूप हम भी वही और अब खबर भरतपुर से है, जहां बयाना उपखंड के बधंद बारेठा से रबी फसल की सिंचाई के लिए नहर संख्या 1 और 3 से 720 MCFT पानी छोड़ा गया, जिससे 4,243 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। परियोजना अध्यक्ष नाहर सिंह, AEN दशरथ सिंह और JEN रूपचंद ने पूजा अर्चना के बाद नहरों में पानी छोड़ा। फिलहाल नहर 2 में किसानों की मांग नहीं होने के कारण पानी नहीं छोड़ा गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बांध में उपलब्ध 1650 MCFT पानी में से 720 MCFT सिंचाई के लिए और 414 MCFT भरतपुर पेयजल के लिए सुरक्षित रखा गया है और नहरों की सफाई और पानी चोरी रोकने के लिए श्रमिक तैनात किए गए हैं। साथ ही माइनर तोड़ने वालों पर FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं का शुल्क बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो, मोबाइल नंबर या ईमेल जैसी जानकारी अपडेट कराने के लिए 50 से 75 रुपए तक देने होंगे। ये नया शुल्क 30 सितंबर 2028 तक लागू रहेगा। हालांकि ऑनलाइन पोर्टल myaadhar.com, government.in के माध्यम से जानकारी अपडेट करना जून 2026 तक निःशुल्क रहेगा, जिसमें घर बैठे बदलाव कर सकने वाले लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही शुल्क बढ़ाने से सेवा केंद्रों की सुविधाओं में सुधार होगा और प्रक्रियाएं अधिक सरल और साथ ही सुरक्षित होंगी। नए नियम लागू होने के बाद सभी प्रकार के आधार संशोधन के लिए निर्धारित शुल्क अनिवार्य देना होगा।